अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, कि बिलिरुबिन आखिर हमारे शरीर में बनता कैसे है, वो कहाँ से आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये आखिर आता कहाँ से है, बिलिरुबिन कहाँ से बनता है। तो बिलिरुबिन को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि आरबीसी क्या था। आरबीसी तो हम लोग को पता ही है कि हमारे बॉडी का एक सेल है जो ब्लड में पाया जाता है। तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में हम लोग कुछ जान ले कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन अप्रोक्स में होता है। 120 दिन के बाद क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये डिस्ट्रॉय होने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि एक हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। तो हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट में आरबीसी स्प्लिट हो गया, एक हीम पार्ट और दूसरा ग्लोबिन पार्ट। ये जो ग्लोबिन पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में और ये यूटिलाइज्ड कर लिया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा, ये यूटिलाइज्ड हो जाता है। लेकिन जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट में क्या होता है कि जो हीम पार्ट है वो फिर क्या होता है, आयरन पार्ट में बनता है। और हीम पार्ट एक एंजाइम के ज़रिए जिसका नाम है हीम ऑक्सीजनेज। क्या एंजाइम है? हीम ऑक्सीजनेज। ये हीम पार्ट को किस में कन्वर्ट करता है? बिलीवर्डिन में। सबसे पहले तो हीम का एक पार्ट निकल गया आयरन, और हीम पर ही एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है हीम ऑक्सीजनेज। वो बिलीवर्डिन में इसको कन्वर्ट करता है, हीम को। अब बिलीवर्डिन बन गया। बिलीवर्डिन में बनने के बाद ये बिलीवर्डिन एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? बिलीवर्डिन रिडक्टेज। ये भी और दूसरा एंजाइम है। तो बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन को बनने में एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। ठीक है। तो हीम पार्ट से हीम ऑक्सीजनेज एक एंजाइम है जिसके ज़रिए क्या बना है? बिलीवर्डिन बना। और बिलीवर्डिन रिडक्टेज एक और एंजाइम है जो बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में चेंज करता है। अब बिलीरुबिन का अगर हम देखें तो बिलीरुबिन येलो इन कलर होता है और ये अनकॉन्जुगेटेड होता है। मतलब अनकॉन्जुगेटेड मतलब होता है नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक। अब फिर क्या होता है कि बिलीरुबिन थ्रू ब्लड, ये क्या होता है, जो एक ब्लड का नाम ब्लड में एक पाया जाता है प्रोटीन एल्बुमिन्स, जो लीवर में क्या करता है, इसको लीवर तक पहुंचाता है। बिलीरुबिन को लीवर तक पहुंचाता है कौन? एल्बुमिन्स, जो ब्लड में पाया जाता है। अब ब्लड में एल्बुमिन्स इसको लीवर तक पहुंचाया और लीवर में ये फिर क्या होता है, कन्वर्ट इसको, जो बिलीरुबिन को इसमें कंजुगेटेड फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। यहाँ था क्या? अनकंजुगेटेड फॉर्म। लेकिन बिलीरुबिन को ब्लड के ज़रिए एल्बुमिन से लेके जाता है लिवर में और इसको फिर क्या होता है, कंजुगेटेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक। अब बिलीरुबिन को क्या होता है कि ये तो एक लिवर से एक गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर है हमारा, वहाँ से एक ये निकलता है, ट्यूब निकलता है, नली निकलता है जिसको कहते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट। वहाँ से ये क्या होता है, डियोडेनम में जाकर जुड़ता है। तो वहाँ से ये बिलीरुबिन वहाँ से निकल के अल्टीमेटली ये कोलन तक पहुँचता है, जो एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलन। वहाँ पर पहुँच कर ये बिलीरुबिन कुछ माइक्रोब्स के ज़रिए, कुछ बैक्टीरिया के ज़रिए ये 2 पार्ट्स में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरोबिलिनोजेन और स्ट्रोकोबिलिनोजेन। क्या कहते हैं इसको? ये माइक्रोब्स के ज़रिए बिलीरुबिन पहुंचा कहाँ? कोलन में। कोलन में कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो डियोडेनम में ही रिलीज़ कर दिया जाता है और वहाँ से कुछ माइक्रोब्स इसको कन्वर्ट करते करते अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँच गया? ये कोलन तक पहुँच गया। कोलन में हमको ये जो बाई प्रोडक्ट मिलता है यूरोबिलिनोजेन और यूरोबिलिनोजेन और स्ट्रोकोबिलिनोजेन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो हमारे थ्रू फेस के रूप में निकल जाएगा। मतलब फीकल मैटर जो होता है उसके ज़रिए से निकल जाएगा। तो वो किस फॉर्म में निकलता है? स्ट्रोकोबिलिन के रूप में निकलता है। देखिए, यूरोबिलिनोजेन स्ट्रोकोबिलिनोजेन में कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट कैसे होता है?
कि कुछ एंजाइम्स इसमें वर्क करते हैं और ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, यह स्ट्रोकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्ट्रोकोबिलिनोजन में क्या होता है कि इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है और एक्सट्रैक्टेड हो जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकल दिया जाता है, ठीक है। और स्ट्रोकोबिलिन के रूप में, मतलब उसमें जो हमारे फेस में है वो स्ट्रोकोबिलिन प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले तो यूरिनोबिलिनोजन एंजाइम के ज़रिए इसको स्ट्रोकोबिलिनोजन में कन्वर्ट किया। अब ये जो हमारे फीकल मैटर में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोकोबिलिन कहेंगे, जो येलोइन कलर होता है। इसीलिए हमारा जो ये होता है फेस होता है, फीकल मैटर होता है, वो येलोइन कलर होता है। और एक बात बता दूं कि कभी कभी हमारा फीकल मैटर जो होता है ब्राउन इन कलर भी होता है, वो भी बिलिरुबिन के कारण ही होता है। अब देखिए कुछ पार्ट्स जो यूरिनोबिलिनोजन का है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड में, और ब्लड से ही फिर क्या होता है वो किडनी तक पहुंचता है। ब्लड में जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ब्लड के ज़रिए वो किडनी तक पहुंचता है। जैसे वो किडनी तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ पार्ट यूरोबिलिनोजन का वो क्या होता है वहाँ हमारे यूरिन के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन उसके फॉर्म में वो निकाल दिया जाता है। और इसके बाद फिर भी जो कुछ बचा कुचा है वो फिर कहाँ पर पहुंचा देता है, हमारे लिवर में पहुंचा देता है। फिर से क्या करने के लिए फिर से उसको कोलन तक पहुंचाने के लिए, फिर से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए फिर वो क्या होगा, तो क्या करता है, लिवर तक पहुंचा देता है। और ये जो साइकिल चलता रहता है कि भाई लिवर से पहुंचा कोलन तक, कोलन से फिर एब्जॉर्ब हो गया, फिर पहुंचा हमारे फीकल मैटर से निकला, फिर हमारे किडनी से निकला, और फिर जो कुछ बचा कुचा है वो फिर लिवर में पहुंचा। तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोहेपेटिक साइकिल। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोहेपेटिक साइकिल। तो ये कुछ एक छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। अगर हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।